हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 16 मार्च और 16 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 16 मार्च को, यानी आज के दिन ही राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ये पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था, जब ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। और ये विश्व में पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए जागरूकता प्रदान करता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 13 मार्च को मनाया गया था विश्व नींद दिवस, 14 मार्च को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस, और इसी दिन मनाया गया था नदियों के लिए कृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और इसकी थीम थी इस बार की राइट ऑफ रिवर्स। और इसी दिन मनाया गया था 14 मार्च को ही गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और इसकी थीम थी इस बार की मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। 15 मार्च को मनाया गया है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, और इसकी थीम थी इस बार की टैकलिंग प्लास्टिक्स पॉल्यूशन। और पिछली बार 2020 में इसकी थीम थी द सस्टेनेबल्स कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने किसी टेस्ट में सबसे अधिक ओवर फेंक के ऑस्ट्रेलियाई स्पिन दिग्गज शेन वॉर्न के मेगा रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? आंसर है ऑप्शन सी, राशिद खान ने सबसे अधिक ओवर फेंक के ऑस्ट्रेलियाई स्पिन दिग्गज शेन वॉर्न के मेगा रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 2002 में कैपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में वॉर्न ने 98 ओवर फेंके थे, और 22 वर्षीय राशिद खान अफगान स्पिनर के जिम्बाब्वे के खिलाफ अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे दूसरे टेस्ट में यह उपलब्धि प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे टीम के इतिहास में पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने 701 दिवसीय रन बनाए हैं। उनका नाम है ऑप्शन बी, मिताली राज। उन्होंने 15 मार्च 2021 को अपने 213वें वनडे में यह मुकाम हासिल किया है, और ये उपलब्धि मिताली राज के 12 मार्च 2021 को 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर और दुनिया की दूसरी महिला भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। दुनिया की पहली 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली महिला है इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर चार्लेट एडवर्डसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रजत कथुरिया के स्थान पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के अगले निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी, दीपक मिश्रा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के अगले निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2021 में रूस के बाद विश्व में कौन से स्थान पर आ गया है? आंसर है ऑप्शन डी, चौथे स्थान पर आ गया है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। ये भारत की सबसे विदेशी मुद्रा होल्डिंग्स 4.3 बिलियन गिरकर 580.3 बिलियन डॉलर हो गई है, जिसमें रूस 580.1 बिलियन डॉलर के साथ पीछे रह गया है। ये और इसमें विदेशी मुद्रा भंडार में चीन देश पहले नंबर पर है, इसके बाद है जापान
दूसरे नंबर पर, और इसके बाद है स्विट्ज़रलैंड तीसरे स्थान पर, और इसमें भारत को चौथा स्थान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में, और इसके प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टियन लेगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में 23-24 मार्च 2021 को भारत के नई दिल्ली में सिंधु कमीशन की बैठक में कौन सा देश भाग लेगा? आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान देश इसमें भाग लेगा। और 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के प्रावधानों के तहत इस आयोग में भारत और पाकिस्तान में के बीच साल में एक बार, कम से कम एक बार नियमित रूप से बैठक करने का निर्णय लिया गया था। और भारत पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग की अंतिम बैठक की गई थी 29-30 अगस्त 2018 में लाहौर में की गई थी। ये बैठक लाहौर में आयोजित की गई थी। ये है पाकिस्तान देश, और पाकिस्तान देश की राजधानी है इस्लामाबाद, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। और पाकिस्तानी मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया है? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य ने 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया है। इस चावल को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग किस वस्तु को दिया जाता है? तो ये जीआई टैग किसी वस्तु को जब दिया जाता है जब कोई वस्तु किसी पर्टिकुलर स्थान पर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, और तो उस वस्तु को उस स्थान की पहचान बनाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है, और इससे उस वस्तु के बारे में प्रचार प्रसार होता है और उसके प्राइस को यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है। ये चावल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में इस चावल की खेती की जाती है। हाल ही में MNIT की किस छात्र और छात्रा ने मिलकर कॉन्टैक्ट लेंस सैनिटाइजेशन बैग को विकसित किया है? आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों आयशा मित्तल और आयुष मित्तल, ये दोनों भाई बहन हैं। इन्होंने मिलकर कॉन्टैक्ट लेंस सैनिटाइजेशन बैग को विकसित किया है, और इस कॉन्टैक्ट लेंस सैनिटाइजेशन बैग को MNIT इनोवेशंस एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसरों के साथ मिलकर विकसित किया है। और इस कॉन्टैक्ट लेंस सैनिटाइजेशन बैग में सप्लाई देने के लिए पावर बैंक में लगाया गया है, और जिसे आराम से मोबाइल चार्जर से इसे चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 एयरपोर्ट स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश 8 एयरपोर्ट स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कुशीनगर एयरपोर्ट वांस भरकर एयर एशिया से सीधा संपर्क भी साधा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसके लिए 5 पुलिसकर्मियों को उनके बेहतर काम के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। ये है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और ये छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश के ये पड़ोसी राज्य हैं। और उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चपेली और जैदा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, घाघरा और चंबल नदी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शंस ऐप लॉन्च किया गया है। और बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश ने ही शुरू किया है। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में ही शुरू किया गया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप आयुष कवच उत्तर प्रदेश ने ही इसे लॉन्च किया गया है। और उत्तर प्रदेश में ही मुंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। उधम सारथी ऐप की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई है। और उत्तर प्रदेश में ही भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया गया है। और दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना भी उत्तर प्रदेश में ही शुरू की गई है। और पहला पेपरलेस बजट उत्तर प्रदेश ने ही पेश किया है। क्वेश्चन है में किस संगठन ने इंडिया फिनटेक USD 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट जारी की है? आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों फिक्की और PCG ने इंडिया फिनटेक USD 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट जारी की है। फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में और इसके अध्यक्ष हैं उदय शंकर और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एक कैसा निकाय है? आंसर है ऑप्शन डी, वैधानिक निकाय है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इसे नवंबर 1945 में एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया और बाद में 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था। यह उच्च शिक्षा विभाग के एक तकनीकी शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परिषद है। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 2021-22 के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संगठन चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का भागीदार और उद्योग साझेदार है? आंसर ऑप्शन ए, फिक्की संगठन चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का भागीदार और उद्योग साझेदार है। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव को वर्चुअल मोड के माध्यम से संबोधित किया है। और वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन 12 से 19 मार्च 2021 तक किया गया है। फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशंस ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और इसके अध्यक्ष हैं उदय शंकर और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी, नीरज नयन पांडे पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर निवारक मित्र पोर्टल विकसित किया है? आंसर ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय ने आत्मनिर्भर निवारक मित्र पोर्टल विकसित किया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।